हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और एनटीपीसी वाले बच्चे, अब आपके अंदर वो जुनून तो हो ही जाना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको बहुत कम समय मिला है और वो जुनून की ज़रूरत पड़ेगी कि जो एग्ज़ाम एक निकालने के लिए चाहिए होता है। और आपको इतना पता है कि एनटीपीसी सीबीटी वन की कट ऑफ काफ़ी हाई फाई जाती हैं, हालांकि जोन वाइज जाती हैं, पर जितनी भी आप पहली कट ऑफ देखोगे सब 80 प्लस के आसपास ही थी। यानी 80, 84, 83, 85 इस तरह की कट ऑफ जाती है। अब आप ये सोचते होंगे कि सर इतनी अगर कट ऑफ जाएगी तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? मेरे भाई, 20-20 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है, 25-25 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अगर मान लीजिए 85 पे कट ऑफ भी गई तो एक्चुअल में तो उसके 60 ही मार्क्स है ना, अगर 25 का नॉर्मलाइजेशन मिला तो। और नॉर्मलाइजेशन का खेल इसमें बड़ा इसलिए भी होता है क्योंकि यहां बहुत ज्यादा शिफ्ट होती हैं। और शिफ्ट इस बार भी 16 दिन एग्जाम है, 48 शिफ्ट हैं। और जहां 48 शिफ्ट होंगी तो पेपर का लेवल ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे, जितना कम करने की वो चाहे कोशिश करें, पर इतना ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 नंबर का फर्क आता हो। चलिए, तो ये बात है कि भाई आपको कट ऑफ पिछली बार की देख करके नहीं घबराना कि सर पिछली बार 35,000 वैकेंसीज थी, इस बार तो मात्र 8,000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो सर इस बार तो कट ऑफ बहुत हाई फाई जाने वाला है। तो इस तरह की घबराहट अगर मन में लाओगे तो पहले ही हथियार डाल दोगे एग्जाम से। बस ये सोचो कि यार 60-65 वाले का भी नंबर आया था और पेपर का लेवल सीबीटी वन का कुछ था ही नहीं। मैंने बोला कि आप जो बच्चे यूपी पुलिस में लगे हैं या कहीं भी लगे हैं, उन सब ने निकाले थे एनटीपीसी सीबीटी वन के, जबकि उस टाइम पे उन पे और एग्जाम निकल ही नहीं रहे थे। और उस टाइम पे वो भी सीबीटी वन निकाल गए थे, 85, 86, 87 जिसकी कट ऑफ गई थी, सोचो, है ना। और इस 3 साल में, 2022 में एग्जाम हुआ, 3 साल में वो अब जा करके यूपी पुलिस में लगे। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। हालांकि सीबीटी 2 का लेवल एक अल्टीमेट होता है, फिर वहां तो अच्छा बच्चा ही कर पाता है। पर इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाई कट ऑफ से मत डरना सीबीटी वन की, ठीक है। आपकी आसानी से क्लियर हो सकती है अगर आप में थोड़ा सा भी दम है तो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यूपी पुलिस के बच्चे तो एग्जाम स्टेटस आउट हो चुके हैं आप लोगों के, और सभी के, बाकी सभी के स्टेटस तो मेरे भाई, एग्जाम स्टेटस इन्होंने बोला है कि 10 दिन पहले एग्जाम स्टेटस सबके आएंगे। तो अब आप देखो ना कि अगर एग्जाम शुरू हो रहे हैं सर 5 जून से, 5 जून से और चलेंगे 24 जून तक, पहले 23 जून तक होने थे, अब 24 जून तक होंगे। ये 16 डेज हैं, हर दिन 3 शिफ्ट में एग्जाम होना है। तो हो सकता है लास्ट दिन 2 शिफ्ट हो, अलग बात है, पर अभी 48 शिफ्ट का हिसाब आप लगा करके चलिए। एक आध दिन किसी एक आध शिफ्ट कम भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल होता है, पर मैं फिलहाल 48 शिफ्ट मान रहा हूं। तो 10 दिन पहले एग्जाम आपका स्टेटस आता है, और जो एडमिट कार्ड है वो आपका 3 से 4 दिन पहले आएगा। एडमिट कार्ड 3 से 4 डेज पहले, यानी इन बच्चों का केवल स्टेटस आया है और कुछ नहीं आया। और स्टेटस में क्या क्या आता है? स्टेटस में एग्जाम डेट आपको क्लियर हो जाएगी, डेट, एग्जाम शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये करके क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इससे आप अपना रिजर्वेशन करा सकते हो। और एग्जाम सिटी आपको क्लियर हो जाएगी। ये 3 चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं स्टेटस में। बाकी फुल एडमिट कार्ड की सेंटर का नाम क्या है, इस सिटी में मेरा कौन सा सेंटर होगा, तो वो सब कुछ तो मिलेगा आपको 3-4 डेज पहले आपके एग्जाम से। अब आप सोचिए ना कि अगर 5 जून से एग्जाम है तो इससे 10 दिन पहले कब बनेंगे? तो इससे 10 दिन पहले यानी 26 मई को बनेंगे। तो 26 मई कब गया? कल। तो कल रात को ही स्टेटस आ गए, और 5 और 6 जून को आ गए, तो 6 वाले से तो 11 दिन पहले आ गए। तो कुल मिलाकर के ये 10 से 11 दिन पहले स्टेटस आ जाता है। अब हो सकता है आज किसी के भी स्टेटस ना आए, लेकिन कल को हो सकता है अगले 2 दिन के और स्टेटस आ जाए। जिनका 7 और 8 को एग्जाम है उनके कल स्टेटस आ जाए। तो इस तरह से स्टेटस अब हर दिन आते रहेंगे। एक दिन गैप हुआ फिर स्टेटस आ गए, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। और रेलवे ने अपना पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है, और जिनका स्टेटस नहीं आया है, जिनका आया है, मैं बता देता हूं कैसे आप चेक कर सकते हो। तो भाई, ये रोजगार विद अंकित आपका व्हाट्सएप चैनल है, और व्हाट्सएप चैनल पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, मैंने लिंक भेजा हुआ है,
क्लिक करते ही आपका ये खुलता है, यहां पर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने फॉर्म भरा होगा उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालोगे तो सीधा आप इसको कोड कोड करके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद अगर आपका 5 और 6 जून को एग्जाम नहीं है, अगर आपका 5 और 6 जून को एग्जाम ना हो तो फिर क्या होगा? एग्जाम नहीं है तो ये आएगा, एग्जाम अगर आपका नहीं लगा है, एग्जाम नहीं है तो इस तरह से लिखा आएगा, डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन। तो इससे घबराना मत कि आपका कहीं फॉर्म कैंसिल हो गया, कुछ रेड में लिख के आ रहा है कि अभी आपकी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है 5-6 जून को आपका एग्जाम नहीं है। अगर होता तो फिर कैसे आएगा सर? 5-6 जून को अगर एग्जाम होगा तो ऐसा खुल के आएगा। तो इसमें खुल के क्या मिलेगा भाई? किसी का नाम है, ये नाम आ गया, मेल है फीमेल है, और कैटेगरी आ जाएगी अपना, और यहां पे आएगा कि आपका परीक्षा का शहर कौन सा है, लखनऊ है, स्टेट है उत्तर प्रदेश, 5 जून 2025 को आपका एग्जाम है और पहली ही पारी में एग्जाम है। ठीक है, ये 5 जून वाले का होगा। ये 6 जून वाला एक एग्जाम्पल लाया हूं, जयपुर मेरा शहर है सर, राजस्थान में मेरा राज्य पड़ेगा और पहली पारी, तो ये राजस्थान के बच्चे का है, ये यूपी के बच्चे का, यूपी के बच्चे को यूपी मिल रहा है, राजस्थान के बच्चे को राजस्थान मिल रहा है। सेंटर्स कितनी कितनी दूर जा रहे हैं अभी तो इतना डेटा तो मेरे पास नहीं है कि कितनी कितनी दूर सेंटर दिए। बाकी ये 3 शिफ्टों की टाइमिंग है कि कौन कौन सा शिफ्ट कौन कौन से टाइमिंग पे होगा। तो 7:30 आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट शिफ्ट शुरू, एग्जाम शुरू होने का समय है 9 बजे से 10:30 बजे। ठीक है, अब एंट्री 1 घंटे पहले देखिए आपको करनी है। जब भी आप किसी एग्जाम में जाएं तो भाई इतना जरूर ध्यान रखना कि आधे घंटे पहले तो जो एग्जाम की टाइमिंग है, इसको कभी ध्यान में मत रखना कि मेरा ये टाइमिंग है। इससे 1.5 घंटे पहले आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। अगर इस टाइम को ध्यान रखते हो तो इससे 1.5 घंटे पहले एग्जाम की एंट्री शुरू हो जाएगी, यानी 7:30 शुरू हो जाएगी, और आधे घंटे पहले गेट क्लोज हो जाएगा, यानी 8:30 से 9 बजे के बीच किसी को भी अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो भाई आपको जो टाइमिंग है 7:30 से 8:30 के बीच ही एंट्री होगी सिर्फ। ऐसे ही शाम की शिफ्ट है, दोपहर की शिफ्ट है, तो इससे आधे घंटे पहले गेट क्लोज और 11:15 से 12:15 के बीच में एंट्री। तो भाई आप ये इंश्योर कर लें कि आप इस टाइम से पहले अपने सेंटर पे अगर पहुंच गए होंगे। बच्चों, सेंटर पे पहले पहुंचने का बहुत फायदा होता है, दिमाग इतना शांत रहता है। अगर आपके नंबर आने के चांसेस ना भी होना तो भी चांसेस बन जाते हैं कि यार इतने कूल माइंड से दिए हो और आपने बहुत तैयारी की, और आप और धापड़ में सिर्फ दिमाग में ये चल रहा है आप लेट निकले बस थोड़े से, और 8:25 आपके रास्ते में ही हो जाते हैं, या आप 8 के आसपास रास्ते में ही हो कि मैं आधे घंटे में पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। घबराहट होने लगेगी, आपके दिमाग में एग्जाम नहीं है, सिर्फ पहुंचने की टेंशन है। तो वो बहुत नुकसान करता है आपको। हमेशा एग्जाम से पहले दिमाग शांत होना ही चाहिए। अपने दिमाग को 24 घंटे पहले एकदम शांत रहने दिया करो, एकदम शांत। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भाई कुछ पढ़ा भी मत करो 24 घंटे पहले तो, ठीक है। और ये तीसरी शिफ्ट है जो 4:30 बजे शुरू होगी, तो इसकी एंट्री टाइम है 3 से 4 बजे के बीच। तो इन टाइमिंग को भाई आप इस टाइम को मत दिमाग में रखना, ये तो एग्जाम अपने टाइम पे शुरू होगा। ये है तीनों शिफ्ट की टाइमिंग, इनमें ही पहुंचना है आपको, ठीक है। चलिए अभी बच्चों, मैं एक गिफ्ट तो आपको मालूम है कि ये गागर में सागर आज मैं अनाउंस कर चुका हूं, इसका टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा। लास्ट टाइम पे RWA की सबसे बड़ी औषधि आपके हर सब्जेक्ट की हर शिफ्ट को, हर सब्जेक्ट की हर मतलब उसकी हर यूनिट को, हर चैप्टर को फेरने का, दोहराने का, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका गागर में सागर होती है। तो वो सीरीज आप लोगों के सामने कौन कौन से टीचर हैं आप देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे मैंने पिछली वीडियो पे देखा कि सर नवीन सर स्टैटिक जीके, आप देखिए ना सोनवीर सर ने स्टैटिक जीके पे बहुत शानदार कमांड की है। आप जब इनकी क्लास लेंगे तो आप देखेंगे कि नवीन सर की आपको याद भी नहीं आएगी, क्योंकि ये इतना शानदार ये भी पढ़ाते हैं। आप देखिए तो सही, है ना। आप मिस करो नवीन सर को तब बताना, आप क्लास लेने से पहले ही अगर ऐसे बोल देंगे तो फिर तो
दूसरा टीचर जो बहुत मन से आपकी क्लास लेना चाह रहा हो सकता है वो भी डिमोटिवेट हो जाए, है ना। तो 1 जून को ये सुबह 9 बजे वाली क्लास होगी। बाकी स्टैटिक जीके का अच्छा खासा रोल रहता है 40 क्वेश्चंस में। और जो एग्जाम का अगर मैं लेवल की बात करूं तो मेरे भाई लेवल जो एग्जाम का है ना, वो एनटीपीसी का एग्जाम का लेवल अगर मैं पिछली बार के हिसाब से देखूं तो पहले एग्जाम का सीबीटी 1 का बहुत आसान पेपर आता है। मैं कहूंगा मॉडरेट भी नहीं होता, वो इजी टू मॉडरेट होता है। जीएस भी करने लायक आती है, मैथ रीजनिंग भी करने लायक आते हैं। मैथ्स में अगर एडवांस का टिग्नोमेट्री ज्योमेट्री अगर इनको देखूंगा तो अगर मैं पिछली बार के हिसाब से जाऊं तो 5-6 क्वेश्चन आएंगे 30 में से सिर्फ, बाकी सब अर्थमेटिक का आएगा। ठीक है, ये ऐसे सीजीएल की तरह नहीं है कि यहां 40% एडवांस या 50% एडवांस दे देगा, नहीं होता यहां पर। ठीक है, एक एक चैप्टर की तरह ट्रीट करता है ट्रिग्नोमेट्री को, जैसे प्रॉफिट लॉस ट्रीट कर लिया ऐसे ही वो ट्रिग्नोमेट्री को सोचता है। तो यानी प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री से भी 1-2 ही है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट की उम्मीद करेंगे हम, जैसा पहले आया था। हालांकि इस बार वैकेंसीज कम है और वैकेंसीज के आधार पर कई बार लेवल डिसाइड होते हैं, तो उस वजह से अगर थोड़ा बहुत एक कंपटीशन बढ़ ही रहा है यार, बहुत हाई कट ऑफ पहले ही गई थी। अगर रेलवे ने ये सोच लिया यार जब पहले इतनी हाई कट ऑफ गई थी, जब तो इतनी वैकेंसीज भी थी हर जोन में, इस बार तो हम वैकेंसीज ही इनको इतनी कम दे रहे हैं और पेपर को हमने वैसा ही बना दिया पहले जैसा ही, तो बच्चों ने और तैयारियां बढ़ा ली। ऑनलाइन के सोर्सेज इनके पास बहुत ज्यादा हो गए हैं अब पढ़ने के लिए, है ना। तो उस सोच के साथ अगर ये लेवल बढ़ा दें तो अलग बात है। ठीक है, पर ये सब चीजें दिमाग में रहती हैं। पर अगर आपने तैयारी की है तो मेरे भाई घबराना मत। बस एक चीज मेरे इस बात को जरूर गौर से सुनना, एक तो एक गागर में सागर सीरीज आपको रिवीजन करा देगी। मैं ये गारंटी बिल्कुल नहीं देता कि इसी से सब कुछ मिल जाएगा, इस सीरीज से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है। लेकिन आप सोचो ना कि रीजनिंग में जितनी टाइप होती हैं, तो संदीप सर इन 2 रीजनिंग की मैराथन से हर एक टाइप को आपको रिवाइज करा दें कि आप कुछ भूले तो नहीं हो। तो ये होगा इस मैराथन में कि आप हर टाइप से रिवाइज, फिर बाहर जाएगा भी कहां रीजनिंग में पेपर। सोचिए कि मैथ्स की हर चैप्टर की हर टाइप पर एक बार राहुल सर आपको करवा दें तो भाई इससे बढ़िया क्या है। और इन 2 क्लासेस में वो करा देंगे मैथ्स की। मैं मैथ्स रीजनिंग को इसलिए 2 बार रखा है। और बाकी जो आप जीएस की क्लास देखते हैं तो वो उन चीजों को कवर कर रही होगी जिस पर रेलवे के फेवरेट टॉपिक्स हैं। एक बार नवीन सर ने भी बताया था कि रेलवे के फेवरेट टॉपिक्स ये हैं। तो टीचर जब पढ़ाते हैं ना तो वो पूरा एनालिसिस करते हैं कि रेलवे कहां से क्वेश्चन पूछता है, जो कंपनी एग्जाम ले रही है वो कहां कहां से जा सकती है। तो वो सबका इसमें निचोड़ मिलेगा। ठीक है, और एक तो भाई मैं आपसे ना 2 चीजें मांग रहा हूं। एक तो एक गागर में सागर जरूर करना, ये आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। एक तो मैंडेटरी मैं इसको करता हूं आपको, और मैं एक मैंडेटरी एक और काम दे रहा हूं, क्योंकि देखो रेलवे ने एनालिसिस तो कर दिए बंद। एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं ये तो हम नहीं बताएंगे अब आपको, क्योंकि इसके लिए तो नोटिस निकला है साफ, और ये अगर करेंगे भी तो वो भी गलत है। तो स्पेशल मॉक की अगर मैं बात करता हूं कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है, एग्जैक्टली कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से पूछे जा रहे हैं नहीं बताएंगे, कहां कहां से पूछे जा रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। तो जो बच्चे 6 तारीख को जिनका एग्जाम है, 5 वाले मेरे से हो सकता है नाराज हो, सर हमारे लिए क्या हो भाई, आपको नॉर्मलाइजेशन में उतना ही फायदा मिल जाएगा। लेकिन ये जो स्पेशल मॉक है ये आपका 5 तारीख को जो हुई शिफ्ट है 8 PM, उनके वही क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन रेलवे का एक नियम रहता है। अब तक मैं बताऊं तो रेलवे का नियम पिछली बार जो फॉलो हुआ, चाहे वो ग्रुप डी में हो चाहे एनटीपीसी सीबीटी 1 में हो, कि जहां से जो क्वेश्चन जिस चैप्टर में जिस टाइप से पूछे उसी टाइप के प्रश्न बाकी शिफ्टों में भी मिले। तो भाई अगर टाइप ही आपने रगड़ ली तो आपको 6 वालों को तो फायदा होगा ना। तो हम 5 को ये मॉक आपको मिलेगा रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये स्पेशल मॉक होगा, तो इसको आप जरूर करें, जरूर करें। ठीक है, और 6 तारीख को जब आप पेपर दे करके आए तो इस वीडियो के नीचे अपना रिव्यू भी दे सकते हैं कि हां सर पेपर ऐसा ही था।
ठीक है, इन्हीं टाइप से ही क्वेश्चंस आए थे। चलिए, तो ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं अपनी तरफ से, ये लास्ट टाइम में आपको काम आ सकता है। ठीक है, और अच्छी बात यह होगी अगर आपके कोई आसपास बच्चा है जो 5 को या 6 को एग्जाम देके आएगा और आपका बाद में एग्जाम पढ़ रहा है, तो आप देखना कि भाई आप पूछना उनसे कि कहां कहां से मैथ से क्वेश्चन आए थे। आप देखेंगे लास्ट में भी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन चल रहे होंगे, आपका 10 तारीख को एग्जाम है, किसी का 12 जून को एग्जाम है, तो उन सभी बच्चों को भी उन टाइप से ही क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ये पैटर्न अब तक तो फॉलो हुआ है, आगे होगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर इस स्पेशल मॉक का आपको फायदा होगा। ठीक है, मैं ये फायदा नहीं करवाऊंगा तो कोई और कराएगा। ये फायदा है चूंकि एनटीपीसी वाले बच्चों को मिलता है और मिलता आया है।